बिस्तक के वीकली मार्केट आउटलुक में आप सभी का स्वागत है, जहां हम करेंगे बीते हफ्ते की हलचल के बारे में बात, सेक्टर की चार्ट, टॉप गेनर्स लूजर्स की बात, निफ्टी की अगली दिशा और इस हफ्ते के बड़े इवेंट्स के बारे में जिन्हें देखकर मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उस पॉजिटिव और नेगेटिव माहौल से जो इस समय शेयर बाजार के सेंटिमेंट्स को बड़ा प्रभावित कर रहा है। सबसे बड़ा पॉजिटिव सेक्टर है भारत का शानदार क्वार्टर 2 जीडीपी डेटा। ग्रोथ 5.6% से सीधे 8.2% पर आ गई है और इसका असर साफ तौर पर मार्केट के मूड में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त नरमी आई है। ब्रेंट क्रूड $60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और इन्फ्लेशन दोनों के लिए राहत की खबर है। इसके अलावा रूस यूक्रेन के बीच 28 पॉइंट पीस प्लान को लेकर खबरें आ रही हैं, जिससे ग्लोबल अनसर्टेनिटी को थोड़ा कम रफ्तार मिल पाएगी और थोड़ा स्टेबल हो पाएगा, जिससे इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिला है। लेकिन कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं, जैसे खासकर विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली। पिछले हफ्ते एफआईआईज ने 3,659 करोड़ रुपए की सेलिंग की, जिसने मार्केट की तेजी को थोड़ा रोका। हालांकि घरेलू निवेशक अब भी मार्केट को मजबूती से देख रहे हैं, लेकिन एफआईआई आउटफ्लो हमेशा से एक चिंता का कारण रहा है। अब बात करते हैं इस बीते हफ्ते के मार्केट की चाल की। तो देखिए, निफ्टी 26,203 पर बंद हुआ और लगभग 0.34% ऊपर रहा। सेंसेक्स भी मजबूत दिखा और 0.52% की बढ़त के साथ 85,706 पर बंद हुआ। सबसे दमदार परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी का रहा, जो 1.24% चढ़कर 59,751 पर पहुंच गया। सेक्टर्स की बात करें तो इस बार निफ्टी फार्मा टॉप पर रहा और 1.85% की बढ़त दिखाई। मीडिया ने 1.67% चढ़कर शानदार प्रदर्शन किया। पीएसयू बैंक्स ने 1.62% की बढ़त दिखाई। मेटल ने 1.48% की बढ़त दिखाई। आईटी की 1.41% का इजाफा देखने को मिला। वहीं हेल्थ केयर सेक्टर में 1.4% की बढ़त देखने को मिली और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर भी 1.38% की मजबूती दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी ने 1.50% की बढ़त के साथ सेक्टोरल चार्ट में टॉप परफॉर्मेंस जारी रखा। इसके अलावा ऑटो, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सेवाओं में हालांकि बढ़त देखी गई। हालांकि कहीं कहीं दबाव भी देखने को जरूर मिला, जैसे रियल्टी 0.27% गिरा, इंफ्रास्ट्रक्चर 0.08% नीचे और एनर्जी सेक्टर 0.85% टूटकर सबसे कमजोर रहा। अब देखते हैं इस हफ्ते निफ्टी के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन रहे। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो हिंडाल्को ने 3.95% की बढ़त के साथ चार्ट में टॉप किया। टेक महिंद्रा 3.82% रहा। श्रीराम फाइनेंस 3.44%, बजाज फाइनेंस 3.33% और सन फार्मा 2.92% ऊपर रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस में सबसे ज्यादा दबाव दिखा। 5.87% की गिरावट आई। भारतीय एयरटेल में 2.83% नीचे, एसबीआई लाइफ 2.79% नीचे, पावर ग्रिड 2.76% और ट्रेंट 2.49% गिरा। मिड कैप स्पेस की बात करें तो यहाँ काफी जोरदार मूव्स दिखे। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स ने 16.76% की भारी छलांग लगाई। गुजरात मिनरल्स ने 10% की छलांग और एबी कैपिटल्स लगभग 10% ऊपर गया। अशोक लेलैंड 9.28% और वेल्सपम लिविंग 9.13% चढ़े। वहीं मिड कैप लूजर्स की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर्स 11% नीचे गया। चेन्नई पेट्रो -10.64% टूटा। वर्लपूल 9.17% गिरा। दीपक निटराइट 7.87% और एमआरपीएल 7.18% टूटे। अब बात करते हैं आने वाले हफ्तों में शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी। तो देखिए, निफ्टी तकनीकी तौर पर इस समय बेहद मजबूत ट्रेंड में है। नवंबर में 25,318 का लो बनाने के बाद निफ्टी 3.5% ऊपर चढ़ चुका है। 26,100 से लेकर 26,150 के ऊपर बुल्स की पकड़ मजबूत बनी हुई है। इंडेक्स 26,400 से 26,500 की ओर कुछ करने को तैयार है। आपको बता दें, सपोर्ट लेवल 26,150 से 26,080 पर है, जबकि रेजिस्टेंस 26,325 से 26,405 पर देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इस हफ्ते होने वाले बड़े इवेंट्स पर जो मार्केट में वोलेटिलिटी ला सकते हैं। देखिए, 1 दिसंबर को आएंगे भारत के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और भारत की नवंबर ऑटो सेल्स के डेटा। 4 बड़े डेटा एक ही दिन आने वाले हैं। 3 दिसंबर साल 2025 को भारत का सर्विस पीएमआई आएगा और साथ ही एमपीसी की बैठक भी शुरू होगी। इसके अलावा 5 दिसंबर साल 2025 को जारी होगा फॉरेक्स रिजर्व डेटा और सबसे अहम आरबीआई का ब्याज दरों पर बड़ा फैसला।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस हफ्ते मार्केट के लिए बिग डेटा वीक होने वाला है। निफ्टी मजबूत दिख रहा है, लेकिन FII सेलिंग और बड़े इकोनॉमिक इवेंट्स थोड़ी वोटालिटी ला सकते हैं। कमेंट में बताइए कि क्या निफ्टी 26,500 पार करेगा। बिस्ता को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीकली आउटलुक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।